जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 44वां अध्याय काली हर समागम। मार्कंडे जी बोले, इसके बाद शिव के वचनों को सुनकर गिरजा यानी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उन्हीं शिव जैसे सुंदर प्रिय पति को अपने लिए उपलब्ध माना। तब काली ने सखी के मुख से शंकर से कहा, जिससे उनके वचनों को सुनने की इच्छा रखने वाले शंकर भी उनकी बात सुन सकें। सज्जन पुरुष मिलन हेतु अत्यंत गुप्त रूप से प्रवृत्त नहीं होते। हे हर, हे शंकर, आप मर्यादा पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। कन्या तो पिता के द्वारा ही वर को दी जाती है, तपस्या के द्वारा नहीं। यदि मैं तपस्या द्वारा भी आपको देने योग्य हो गई हूँ तो भी मुझे पिता ही आपको प्रदान करेंगे। इसलिए हे शिव, मेरे पिता पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना कर वैवाहिक विधि से आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मार्कंडे जी बोले, ऐसा कहकर काली लज्जा से युक्त हो मौन हो गई तथा शिव ने भी उस समय के उनके वचन को सत्य, उचित और तथ्यपूर्ण मानकर स्वीकार कर लिया। तब वह शिव उस समय गणों के सहित वहाँ गंगा अवतरण नामक शिखर पर पहले की ही भांति निवास करने लगे। काली भी सखियों के साथ घिरी हुई पिता के घर चली गई। वे दीन भाव यानी लज्जाग्रस्त होने के कारण बड़े यानी माता पिता के मुख की ओर नहीं देखती थी। तब इसी बीच चंद्रमा को धारण करने वाले शिव द्वारा काली से प्रार्थना के लिए मरीच आदि सप्तऋषियों का चिंतन किया गया। मदन यानी कामदेव के शत्रु शिव द्वारा चिंतन किए जाते ही किसी के द्वारा खींचे जाते ही हुए की भांति वे सप्तऋषि तत्क्षण उनके समीप आ गए। शिव ने 7 अग्नियों की भांति दीप्तिमान उन 7 मुनियों को तथा विशिष्ट मुनि के समीप सती अरुंधति देवी को देखा। तब अरुंधति को विशिष्ट मुनि के समीप देखकर उन्होंने माना कि पत्नी को ग्रहण करना धर्म है, जो मुनियों द्वारा भी आवर्जित अर्थात समर्थित है। तब उन सब मुनियों ने, जिनके सिमरण से आकर्षित होकर वे आए थे, उन प्रिय वृषभध्वज की पूजा की तथा वे उनसे प्रसन्नता पूर्वक यह बोले। ऋषिगण बोले, जो चंद्र के समान चंद्रखंड से सुशोभित शुद्ध रूप आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वह मुनियों के अंतः प्रज्ञा में जाना जाता है। वह भागध्यय से मुक्त हो आज हम में भाग्यवश दिखाई दे रहा है, जो ध्यान करने वालों के द्वारा ज्ञान एवं ध्यान के मार्ग का अनुगमन करते हुए नित्य स्वप्रकाश रूप में ध्यान करने योग्य है। वह भारी तत्वों के पंजीभूत रूप सदैव प्राप्त करने योग्य शिव का उदार धाम ही है। शिव के जिन सूर्य ग्रह तुल्य नेत्र युक्त शरीर के अग्रभाग शिर को देखकर रक्षा होती है, वही सबका नित्य आश्रय स्थान है। उस शिव शरीर की हम भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं तथा उसे नमस्कार करते हैं। जो प्रथम प्रतिपाद आदि भागों से प्रकाशित होता है, वह चंद्र यही वाम में स्थित है, जिसे शिव ने अपनी शक्ति से ललाट पर धारण किया है। वह प्रथम सिद्धि का कारण होवे। जो शिव सत्व, रज और तम तीनों गुणों के समन्वय से प्रधान से युक्त हो संपूर्ण संसार हेतु पुरुष रूप हैं, वे हम पर प्रसन्न होवें। मार्कंडे जी बोले, देवादिदेव शिव की ऐसी स्तुति कर मुनियों ने निर्मलता पूर्वक उनसे पूछा कि हम लोग किस निमित्त आप द्वारा सिमरण किए गए हैं, वह हमें बतलाइए। उन मुनियों के उन वचनों को सुनकर हंसते हुए शिव ने सबसे अलग अलग कहा। ईश्वर शिव बोले, संपूर्ण जगत के कल्याण तथा अपनी संभोगी इच्छा की पूर्ति एवं संतान वृद्धि हेतु मैं स्त्रियों को ग्रहण करना चाहता हूँ। उसमें आप सब इस समय मेरी सहायता कीजिए तथा हिमालय पर्वत से मेरे लिए उनकी पुत्री काली की याचना कीजिए। यद्यपि काली ने अपनी महिती तपस्या द्वारा मुझे पति के रूप में सहजता से वर्ण कर लिया है, तथापि वह विधि पूर्वक ग्रहण करेगी। इसलिए आप उस पर्वतराज हिमालय से मेरे लिए याचना करें। आप सब
वैभव से युक्त हैं, इसीलिए जिससे हिमालय पर्वत एवं स्वयं काली को मुझे प्रदान करने का उत्साह दिखाइए, वैसी ही योजना आप सब कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, शिव को संबोधित कर मुनिगण गिरिराज हिमालय के यहाँ पहुँच गए और उनसे पूजित हो तथा उन मुनियों ने पर्वतराज से कहा। मुनिगण बोले, जो देवता चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो हमारी दृष्टि में देवाधिदेव हैं, जो शाप और अनुग्रह दोनों में ही समर्थ हैं, जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो परले काल में समस्त जगत का संहार करते हैं, जो अनेक रूपों में भी मनोहर हैं तथा जो भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ हैं, वह ही शिव तुम्हारी पुत्री काली को पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। हे गिरि, यदि तुम उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर समझते हो तो अपनी कन्या काली को उन चंद्रधर शिव को प्रदान करो। मार्कंडेय जी बोले, चिरकाल से अपने हृदय में स्थित तथा पुत्री के भी प्रिय को जानकर एवं प्राप्त कर उनके इस प्रकार के उत्तम वचनों के कहे जाने पर पर्वतराज ने प्रकट रूप से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे मुनि शार्दुलों, आप लोगों के यहाँ आने से मैं पवित्र हो गया तथा मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। मैं आप लोगों की प्रार्थना के अनुसार शिव के लिए अपनी पुत्री अवश्य प्रदान करूँगा। पहले ही उसके द्वारा तपस्या करके शिव की पति के रूप में इच्छा की गई है। यह विधाता की ही योजना है, भला कौन इसे अन्यथा करने में साहस कर सकता है। शिव के अतिरिक्त और कौन मेरी कन्या हेतु प्रार्थना कर सकता है? जिसको शिव ने ग्रहण कर लिया उसे अन्य कौन ग्रहण करने का साहस कर सकता है? शिव को ग्रहण करने के बाद वह भी किसी अन्य को मन से भी नहीं चाहती। ऐसा कहकर मैना के सहित हिमालय द्वारा शिव के लिए कन्यादान की बात स्वीकार कर लिए जाने पर उनके द्वारा विसर्जित हो वे सप्त ऋषि शिव के समीप पहुंच गए। हे द्विजों, उन मारीच आदि ऋषियों ने वहां जाकर पर्वतराज हिमालय ने जो कुछ कहा था वह कामदेव के शत्रु शिवदेव से कह दिया। हे शिव, हिमालय आपको अपनी कन्या देने के लिए उत्साहित हैं। अब आपको जो करना उचित हो वह कीजिए, हमको भी अपने स्थानों पर लौटने की आज्ञा दीजिए। शिव ने उद्देश्य पूरा हुआ जानकर एक एक मुनि से क्रमशः यथा योग्य वार्तालाप कर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। मेरे तथा काली के विवाह के अवसर पर आप सब पुनः पधारिएगा। ऐसा शिव द्वारा कहे जाने पर उसे स्वीकार कर ऋषिगण अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार परस्पर प्रेम पूर्वक गमन आगमन करके हिमालय से शिव ने विवाह हेतु अनुबंध किया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन जब चंद्रमा उत्तरी फागुन नक्षत्र तथा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में थे, तब शिव द्वारा सिमरण किए जाते ही मरीच आदि मुनिगण दोबारा तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता, सभी दिक्पाल, तपस्वी मुनिगण, शची के सहित इंद्र, देवराजेंद्र एवं ब्रह्माणी आदि मृतकाएं आ गईं और ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद भी वहां पहुंच गए। इन परिचरों तथा अपने गणों के सहित शिव ने विवाह विधि से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। शिव पार्वती के विवाह के समय शिव के शरीर पर जो 8 सर्प थे वे स्वर्ण से बने हुए सुंदर आभूषण हो गए। स्वयं महादेव चतुर्भुज से 2 भुजाओं वाले हो गए तथा उनकी जटाओं के केश का रूप धारण कर लिया। उनके सिर पर जो चंद्रखंड था वह किरणों से दीप्तिमान हो उठा। हे द्विजों, उस समय उनका जो वस्त्र व्याघ्र और हाथी के चर्म का था वह रंग बिरंगा वस्त्र हो गया तथा उनका भस्म का लेप सुगंधित चंदन का लेप हो गया। उस समय शिव भी अद्भुत दिखाई देने वाले गौर वर्ण के हो गए। तब शिव को उस प्रकार का देखकर गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, नागों के सहित देवगण परम विस्मय को प्राप्त हुए। हिमालय अपने पुत्रों एवं मेनका तथा जाति भाइयों के सहित शिव के उस रूप को बार बार देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा बोले, उस समय शिव के उस सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा ने यह कहा, हे देवताओं, शिव का संपूर्ण वेश इस समय कल्याणकर हो गया है, इसलिए यह शिव इस नाम से लोक में विशेष प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार के उमा के सहित शिव का जो हृदय में सिमरन करेगा उसका सदैव अभीष्ट कल्याण होगा।
मार्कंडेय जी बोले, योग निद्रा महामाया काली इस प्रकार से पहले दक्ष की पुत्री सती होकर बाद में गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हुई। स्वयं शिव को सम्मोहित करने में समर्थ उस कल्याणकारी काली ने संसार के कल्याण के लिए इसी कार्य हेतु उग्र तपस्या की। इस प्रकार से काली ने चंद्रशेखर शिव को सम्मोहित किया। जिस प्रकार से सती ने शरीर का त्याग किया तथा हिमालय की पुत्री होकर पुनः महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त किया, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। हे द्विजों, जो इस पवित्र कालिका चरित्र का कीर्तन या कथन करेगा उसे किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होता तथा वह दीर्घायु हो जाता है। इस परम पवित्र कल्याणवर्धक चरित्र को एक बार भी सुनकर व्यक्ति शिवलोक को चला जाता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को यह महान कालिका चरित्र सुनाता है उसके पितर कवल्य यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ब्राह्मणों के निकट जाकर या उनके आने पर इसे सुनाता है तो स्वयं शिव माया काली के सहित वहां जाकर इसका श्रवण करते हैं। यह मैंने आप लोगों से सभी पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत पुण्यमयी काली चरित्र कह दिया। हे द्विजसत्मों, यदि आप लोगों को कुछ और अच्छा लगता हो तो उसे पूछिए। श्री कालिका पुराण में काली हर समागम नामक 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।